श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं साधु नाम के एक डाकू की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक सुध नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में पड़ करके डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फैन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख करके नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ उसी रास्ते में एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा भी था। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहीं आ जाता है और देख माँ बेटे जो है वो घबरा जाते हैं। वो औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उसके गले में लगा हुआ हार सोने का जो है वो खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता था उसे मार देता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई भी असर नहीं होता और वह उस औरत को तेज धार चाकू मार करके पूरी तरह से घायल कर देता है। यह देखकर बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुन करके आसपास के गांव के लोग वहां पहुंचते हैं तो वह महिला और बच्चे की तरफ देखते हैं जो बहुत ही घायल होती है और वो उसे एक हकीम के पास ले जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। उधर डाकू भागता हुआ फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ डाकू का पीछा करते हुए नाग पहुंच जाता है। डाकू सो चुका था। इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज भी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब से डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे अपने पापों की सज़ा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा उस पाप की सज़ा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा जहाँ तुम 20 साल तक जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा के पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भी भोजन करवाता था। एक दिन भगवान पंडित की सच्ची भक्ति और पूरे कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देता है। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न होते। भगवान शंकर बोलते हैं कि तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 20 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान उसके भक्त के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर के वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने के बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि उनका पुत्र 20 वर्ष तक ही जीवित रहेगा फिर भी प्रसन्न रहते हैं। यह बात पंडित के घर में किसी को भी नहीं पता थी। का यह जो पुत्र था यह वही डाकू था
जो 11 साल के बच्चे को चाकू मार गया था और पंडित के घर अब पैदा हुआ था। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा, भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शंकर को 20 वर्ष पूरा होने में केवल 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाता है और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहता है। धन देते हुए बोलता है कि वहाँ शंकर के हाथों 28 दिन तक यज्ञ करवाना, साधु संतों की पूरी श्रद्धा करना और पूरी विधि के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूजा श्रद्धा विधि अनुसार की जाने लगी। अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर को जैसा पंडित जी ने बताया था वैसा ही सब शुरू कर देते हैं। ठीक 28 दिन में शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका था। देखकर शंकर के मामा और जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर से यमदूत को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डाल करके आओ। यमदूत शंकर को उसके शरीर में पुनः डाल देता है और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देख करके शंकर के शरीर में हलचल हो रही है। शंकर के मामा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ यमलोक से इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्म, भगवान शिव की आराधना, हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु योग था वो टल चुका है। यह योग खत्म हो गया है। इसी के साथ शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो गई है। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्षोल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचे तो शंकर को जिंदा देखकर शंकर के पिता इतना खुश हुए कि जैसे उसे नया जीवन मिल गया। तब शंकर सब को सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ था। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं और अपने जीवन की सद्गति चाहते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।